वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, ओवैसी हो या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ संशोधन के पक्ष में यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखा जा रहा है जिस तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं उससे पहले घिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसका खामियाजा यहां भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से बड़ा बवाल होता हुआ नजर आया, और ऐसे में चिराग पासवान ने जिस तरह से यहाँ बयानबाजी की, तो अब यहाँ पर लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। तो अब ऐसे में आने वाले समय में क्या संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी तो बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आएगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से देखते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर? लंबे समय से सियासी पारा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या फिर चिराग पासवान हो, और अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वक्फ संशोधन बिल लागू करने से यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इसका प्रभाव केंद्र की सरकार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे अहम सहयोगी यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं बैसाखी का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की सरकार में कर रहे हैं, वो भी अपने कदम तो नहीं खींचते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह चिराग पासवान ने बातों को रखा है कि भाई अब इससे ऊपर उठना चाहिए, देश के सामने बहुत सारे जटिल मुद्दे हैं। यहाँ तक चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी सहयोगी जो पार्टी है बीजेपी, उसकी कार्यशैली से मैं खुश नहीं हूँ, असहमत हूँ, क्योंकि अभी युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य का संकट हमारे सामने खड़ा है। यानी कि कई जटिल मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है। अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के हर मुद्दे पर उनके सहयोगी जो दल हैं वो साथ में खड़े नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, जयंत चौधरी की बात आप देखिए, जयंत चौधरी भी जिस तरह से इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि भाई अगर 1 घंटे के लिए सड़कों पर नमाज हो भी जाएगी तो कौन सी आफत टूटने वाली है। अगर हम हिंदू समुदाय के बारे में बात करें तो वो कांवड़ यात्रा करते हैं तब तो 1-1 महीने तक रोड बंद रहता है। तो जयंत चौधरी का कहना है कि जिस तरह से समाज को बेहतर दिशा में लेकर जाया जाना चाहिए उस तरह से हम लेकर चले। हम आपस में अगर इस तरह तनाव की स्थिति बनाएंगे तो चाहे वो संभल हो, चाहे वो मेरठ हो या और तमाम जगह हो, आपस में लोग लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये एक देश के लिए बेहद दुख का विषय होगा जहां पर उसके लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। यही सीख आरएलडी पार्टी बीजेपी को देना चाहती है। तीसरी अगर पार्टी की बात करें तो अब तक उसकी चुप्पी रही है नीतीश कुमार, लेकिन देखिए एक चुप्पी जो होती है वो 1000 सवालों का जवाब भी होती है। और यहाँ पर नीतीश कुमार की खामोशी ये बता रही है कि वो भी बीजेपी की बातों से इत्तेफाक पूरी तरह से नहीं रखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे उस वक्त जेडीयू ने कहा था कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बोधी हो, बौद्धिस्ट हो या सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबके नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि एक समुदाय की राजनीति वो नहीं करेंगे। और बीते दिनों आपने देखा भी कि जब नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी को बुलाया तो बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। जब हमारे मुद्दों पे बोलने की बारी आती है तो नीतीश कुमार खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। चिराग पासवान को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो 17% जो मुस्लिम मतदाता है बिहार के अंदर, जो आबादी है एक तरीके से बिहार के अंदर, कहीं वो उनके खिलाफ हो गई तो उनके लिए मुश्किलों का सबब बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम थोड़ा सा चंद्रबाबू नायडू की तरफ चलें तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी रक्षा हम करेंगे। वो भी इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं टोपी लगाकर। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के अंदर खलबली मचा रही हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता अब तक बड़ी नफरती बातें करते हुए नजर आते थे और तमाम तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति के जरिए अपनी जो सियासी रोटियां हैं वो सेकते हुए नजर आते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हीं के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने ठान लिया है कि अब इस तरह की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। देश में विकास कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, क्योंकि अभी संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर भी हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए दुनिया
अंतरिक्ष में जाकर जो सुनीता विलियम्स को लेकर आने का प्रयास हुआ है उसको सफल करती हुई नजर आती है। उसके लिए बाकायदा एक स्पेशल कह सकते हैं यान बनाया जाता है, उनको सुरक्षित तरीके से दुनिया में धरती पे वापस लेकर आया जाता है। लेकिन हम 300 साल पुरानी खबरों को खोद रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि क्या बीजेपी अब इस तरह की राजनीति जो कर रही है उससे उनके जो सहयोगी दल हैं क्या वही उकता गए हैं, और यहाँ पर जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा तो क्या उसकी खिलाफत ये दल करते हुए नजर आएंगे। अगर ये दल खिलाफत करते हुए नजर आते हैं मनीष, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर लगभग 12 जी जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार के पास हैं, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, दोनों मिलकर हो जाते हैं 28। इसके अलावा 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान के पास हैं और ये 33 हो जाता है आंकड़ा। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर 30-35 ये सांसद अलग हो जाते हैं, बीजेपी से हट जाते हैं, बीजेपी की जो राजनीति है उसका समर्थन नहीं करते, तो बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। आप बीजेपी को देखिए, बैसाखी के सहारे कहने के सरकार को चला रहे हैं, उस पर भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आपने देखा अमित शाह ने जो गृह मंत्री ये बात कहते हुए नजर आए कि कोई ताकत जो है वो वक्फ संशोधन बिल को पास होने से नहीं रोक सकती, लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल कह रहे हैं कि हम इसमें बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ मुश्किलें बीजेपी की बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से माहौल देश भर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जो सियासी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ जो वक्फ संशोधन बिल लाकर करना चाहती है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज दिखाई दे रहा है, जिसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मोदी योगी को जिस तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह को जिस तरह से यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब वक्फ संशोधन बिल पर संसद के अंदर चर्चा होगी तो जितना हंगामा अभी फिलहाल बाहर दिखाई दे रहा है उससे कई ज्यादा गुना यहाँ संसद के अंदर हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सर, क्या ये कहा जा सकता है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करती हुई नजर आ सकती हैं? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे जो सहयोगी हैं वो केंद्र सरकार से यहाँ कदम खींचते हुए नजर आ सकते हैं? चिराग पासवान कदम खींचते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि चिराग पासवान भी खफा है, नीतीश कुमार भी खफा है और चंद्रबाबू नायडू भी खफा है। हालांकि इफ्तार पार्टी में सबकी मौजूदगी देखी जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इफ्तार पार्टी में नजर आती हैं। तो क्या एक तरफ यहाँ जिस तरह से रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, मुस्लिमों के साथ खड़े होने का, मुस्लिमों के सहयोग में खड़े होने का यहाँ पर दावा ठोक रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल लाकर देश भर में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी दो खेमे होते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, उससे पहले तो अभी बिल पास कराना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपकी शुरुआत में कहा कि यहाँ पर जिस तरह जेडीयू से लेकर जो कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी उनकी पार्टी है, वो नाराज नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान, जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जहाँ पर लगता है कि बीजेपी को शायद अपने कदम कहीं इससे वापस ना खींचने पड़ जाए, कहीं बीजेपी को इस बिल को वापस लेना ना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की किरकिरी होती हुई नजर आई, क्योंकि अमित शाह खुद ये बात कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत है तो इसको गिरा के दिखा ले, क्योंकि ये बिल संसद में आएगा और ये जरूर पास होगा। तो यहाँ पर अब हो सकता है बीजेपी के अंदर भी खेमे बढ़ते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि तमाम मौकों पर देखा गया है, जब काउंटिंग पिछली बार भी हुई थी तब 278 बीजेपी के पास कुछ कुल वोट थे और यहाँ पर सिंधिया जैसे, गडकरी जैसे लोग नहीं पहुंचे थे, जिनसे पूछा भी गया था कि भाई आप क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि उस समय भी व्हिप जारी किया गया था। तो ऐसे में ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर न सिर्फ सहयोगी दल बल्कि खुद बीजेपी की जो पार्टी के लोग हैं वो भी कई बार पार्टी लाइन से बहुत खुश नहीं होते हैं, पार्टी
पार्टी के जो विचार होते हैं, जो बात कहती हुई पार्टी नजर आती है, उसके साथ में अपनी सहमति दर्ज नहीं कराते। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब शायद बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। जो वक्फ बिल का मुद्दा है, कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस ना बन जाए, इसीलिए लगातार इसको लेकर जो सांसद है उनसे चर्चा हो रही है। जेपीसी की जो बैठकें हुई उसको लेकर बातचीत हुई। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये सब जब बिल सदन पे आएगा, पटल पे आएगा, तो उस समय तमाम दलों का रुख क्या होने वाला, और चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, ये लोग जो हैं क्या वो अलग स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आने वाले समय में जब वक्फ संशोधन बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा, तब यहाँ तमाम जो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका रुख यहाँ पर देखने लायक है। अगर उनका रुख यहाँ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई ये बिल पास कराना नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से अमित शाह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अमित शाह का दावा यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ सहयोगियों के सामने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या हथियार डालने पड़ेंगे? तो तमाम ये वो सवाल हैं जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर की राजनीति में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर किस तरह से सियासत गर्माती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।